गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाने जा रहे हैं डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास इथेनोइक एसिड है जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे वो होता है CH3COOH। अभी मैंने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा इथेनोइक एसिड निकाल के रखा है। अब मैं आपको इसका सबसे पहले टेस्ट करके दिखाऊंगी, जो है वाटर में सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इथेनोइक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में डाल के ले लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जब आप इसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसमें पूरी तरह से घुलनशील है, यानी कि सॉल्युबल है। इससे पता चलता है कि जो हमारा इथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है वो पानी में पूरा सॉल्युबल होता है, यानी घुलनशील होता है। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद हम सीखेंगे इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है, ध्यान से सब सुनेंगे। हम सबसे पहले इथेनोइक एसिड को एक वॉच ग्लास में लेंगे, थोड़ा सा आप इसमें इथेनोइक एसिड डाल दें। उसके बाद आप रेड लिटमस लें। जब आप इसमें रेड लिटमस लेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ये अम्लीय है यानी एसिडिक, या ये क्षारकीय है। तो ये हम चेक करने के लिए सबसे पहले लाल लिटमस ले रहे हैं। लाल लिटमस के लिए आपने यहाँ से एक स्ट्रिप यानी कि एक लिटमस पत्र निकालना है और इसमें आपको टेस्ट करना है। अगर इसका रंग लाल ही रहता है, लाल लिटमस का रंग अगर लाल ही रहता है, इसका मतलब ये अम्लीय है। लेकिन इसको अच्छे से पता लगाने के लिए हम अब नीले लिटमस का भी प्रयोग करेंगे। जब आप नीला लिटमस लेंगे तो आपको पता है कोई भी अम्लीय चीज नीले लिटमस को लाल कर देती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक नीला लिटमस का पत्र लिया और इसे इसके अंदर चेक किया। आप क्या देखेंगे, जो आपका नीला लिटमस था वो लाल हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो लाल लिटमस और नीले लिटमस का रंग लगभग सेम हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये एक अम्लीय पदार्थ है। तो आपको यहाँ पर दो चीजें समझ आई, एक बार ध्यान से सुनते हैं। एक तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने पानी में डाला तो पानी में घुलनशील था। दूसरा हमने देखा इसका नेचर कैसा है, ये अम्लीय है। ये हमें ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के टेस्ट से पता चला। अब हम तीसरी चीज देखने जाएंगे कि जब हम इसे क्योंकि ये अम्लीय है, तो किसी अगर हम क्षारकीय मटेरियल से इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या पदार्थ देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड हम ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे हम इसे इसके अंदर डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि इसके अंदर डालते ही इसमें से CO2 की गैस निकलेगी, जिसकी वजह से इसमें आपको बबल्स दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने डाला इसमें बहुत सारी बबल्स फॉर्म हुई। हम ये और डाल के दिखाएंगे ताकि आपको दिखाई दे कि किस तरह से इसके अंदर CO2 गैस निष्कासित होती है और इसकी बबल्स बनती है। तो आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली इसके अंदर CO2 की गैस निकली है और इसकी बबल्स बनी है। यह भी हमने करा है टेस्ट हमारा इथेनोइक एसिड का बेकिंग सोडा के साथ। आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा का नाम लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम सेम रिएक्शन एक और क्षारकीय पदार्थ से करके देखेंगे जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। आप देखेंगे दोनों में कोई अंतर नहीं होता रिएक्शन में, दोनों में CO2 निकलती है, लेकिन दोनों के फॉर्मूलाज में अंतर है। तो पहले हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमने अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है इथेनोइक अम्ल, इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे सोडियम कार्बोनेट। जैसे डालेंगे आपको CO2 की गैस निकलती दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे देखा CO2 की बबल्स दिखनी शुरू हो गई है और जैसे CO2 इसमें से निष्कासित होगी इससे पता चलेगा कि इसमें एक अम्लीय पदार्थ था जिसकी क्षारकीय पदार्थ से यहाँ पर रिएक्शन हुई है और ये उदासीन हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर CO2 निकलती है, थोड़ा सा जल निकलता है। आप देख सकते हैं जितना मैं इसके अंदर ये डालती जाऊंगी सोडियम कार्बोनेट उतना ही CO2 निष्कासित होता जा रहा है। और इस CO2 को आप टेस्ट करने के लिए लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी से भी टेस्ट कर सकते हैं, जिससे लाइम वाटर दूधिया हो जाएगा यानी कि मिल्की। तो इस तरह से हमने जितनी प्रॉपर्टीज थी इथेनोइक एसिड की वो सारी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख ली है। थैंक यू।